हमारा अगला सवाल नंबर दिया है 6 नंबर। एक भिन्न का अंश उसके हर से 2 कम है। यदि अंश व हर दोनों में 1 जोड़ा जाए तो मूल तथा संशोधित भिन्न का योग 19/15 हो जाता है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। सबसे पहले भिन्न का अंश उसके हर से 2 कम है, तो हम सबसे पहले एक भिन्न मान लेते हैं। जैसे लिख लेते हैं अंश और हर, माना अंश और नीचे जो है हर मान लेते हैं। अंश देखो कितना है, भिन्न का अंश हर से 2 कम है, यानी हर जो है 2 ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अंश में जो है 2 कम कर लेते हैं सीधे से। अंश जो है उसके हर से 2 कम है, तो अंश को 2 कम कर लिए तो हर जो है ज़्यादा हो जाएगा। अब हम भिन्न बना लेते हैं, तो भिन्न क्या हो जाएगी हमारी, x - 2/x हो जाएगी। ये वाली भिन्न बन जाएगी, क्योंकि भिन्न में अंश ऊपर होता है और हर नीचे होता, तो ये दोनों हम लिख लेंगे। ये मूल भिन्न हो गई हमारी। तो ये जब भिन्न हो गई, अब कहा है कि यदि अंश व हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाए, तो ये हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर जो है भिन्न लिखेंगे। x - 2/x और दोनों में 1 जोड़ना है, तो दोनों में हम 1 जोड़ देते हैं। फिर कहा है यदि दोनों में 1 जोड़ दिया जाए तो मूल तथा संशोधित भिन्न का योग कितना हो जाता है, 19/15। अब ये तो संशोधित भिन्न हो गई। अब फिर मूल भिन्न कितनी थी, x - 2/x, ये वाली मूल भिन्न थी। इसका योग कहा है तो जोड़ दिया है। अब योग कितना हो गया, 19/15। तो हम यहाँ पर 19/15 लिख लेते हैं। देखो x - 2 से 1 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, x - 1 बच जाएगा। बटे में यहाँ x + 1 लिखेंगे और प्लस x - 2/x लिखेंगे। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई इन दोनों की करवाएंगे। 19/15 लिख लेते हैं। x की गुणा इससे x - 1 से कराएंगे तो x² हो जाएगा। फिर माइनस लगाएंगे, 1 की x से कराएंगे तो 1x हो जाएगा। ये प्लस लिखेंगे। x की गुणा यहाँ पर देखो x से कराएंगे तो प्लस का x², x की गुणा 2 से कराएंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा। प्लस के 1 की गुणा x से कराएंगे तो 1x हो जाएगा। 1 की गुणा 2 से कराएंगे तो 1 दूना 2 हो जाएगा। ये हम लाइन खींच लेते हैं। x की गुणा इससे कराएंगे तो x² प्लस x = 1x हो जाएगा, बराबर 19/15 लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखो 1x माइनस का है, 1x प्लस का है, ये कट जाएगा। x² मिलकर कितने हो जाएंगे, 2x²। और यहाँ पर देखो माइनस का 2x ये लिख लेंगे और फिर माइनस का 2 दिया है वो लिख लिया जाएगा और बटे में x² प्लस का 1x लिख लेंगे और बराबर में जो दिया है 19/15 उसे लिख लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेंगे। यहाँ पर देखो 19 की जो है हम मल्टीप्लाई कराएंगे x² + 1x से, तो 19x² हो जाएगा प्लस 19 से कम 19x हो जाएगा और बराबर लगाएंगे। 15 की इससे कराएंगे तो 15 दूनी कितना हो जाएगा, 30x² हो जाएगा, माइनस 15 दूनी 30x हो जाएगा और 15 दूनी 30 माइनस का हो जाएगा। ये हम लिख लेते हैं। अब इसके बाद हमको करना क्या है, इन दोनों पदों को हम उधर ले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 30x², ये 30 है, x² ये लिख लिया गया। ये 19x² इधर आएगा तो माइनस का 19x² हो जाएगा। ये माइनस का 30x लिख लेते हैं। अब ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 19x, ये लिख लेंगे। अब ये माइनस का 30 लिख लेंगे और बराबर 0 लगा देंगे। 19 से 30 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा हमारा, 11x² बच जाएगा। 30 और 19 अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 × 10 = 40 और 9 × 49 x हो जाएगा। ये हम लिख लेंगे, 49x लिख लेंगे। फिर माइनस 30 है ये लिख लेंगे और बराबर 0 लगाएंगे। अब हमको यहाँ पर जो है गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने के लिए हमको सबसे पहले 30 की गुणा 11 से करवानी है। तो 11 × 33 हो जाएगा, 1 0 330 हो जाएगा और x² है तो x² लगा लेंगे। अब हमको ऐसे गुणनखंड बनाना है 330 के कि गुणा करने पर 330 और जो यहाँ पर घटाने पर है वो 49 आ जाए। तो 55 छक्का जो होता है 330 होता है, तो हमारे गुणनखंड 55 और 6 बन जाएंगे, जिसे घटाने पर 49x बच जाएगा। तो x² माइनस का 55x लिखेंगे
और प्लस का 6x और ये माइनस का 30 लिख लेंगे, बराबर 0 लगाएंगे। इसके आपको गुणनखंड करना होगा, तभी आप कर पाओगे। तो यहाँ पर हमने जो है फैक्टर किया तो 55 और 6 का आ गया, जिसे हमने यहाँ पर लिख दिया। अब दो दो पदों में हमें जो है कॉमन लेना है, तो यहाँ पर 11x कॉमन लेंगे तो x बच जाएगा, माइनस 11 पचे 55 होता है तो 5 बच जाएगा, प्लस का 6 कॉमन लेंगे तो ये x बच जाएगा, माइनस 6 पंचे 30 होता है तो 5 बच जाएगा, और बराबर 0 लगा लेंगे। यहाँ पर x माइनस 5 और x माइनस 5 दोनों में कॉमन है, तो उसे हम कॉमन ले लेंगे x माइनस 5, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 11x प्लस 6, ये जो है बच जाएगा 11x प्लस 6 बराबर 0 हम जो है लिख लेंगे। अब इसे हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। देखो x माइनस 5 दिया हुआ है तो x माइनस 5 बराबर 0, और x बराबर ये माइनस का 5 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर अब दूसरे वाले पद को इसको पक्षांतर करेंगे तो 11x प्लस 6 दिया है बराबर 0, 6 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 11x बराबर माइनस का 6, ये 11 इसके बटे में आ जाएगा, तो माइनस 6/11 आ जाएगा। यहाँ पर जो है भिन्न की वैल्यू जो है भिन्न में आ रही है और दूसरा माइनस में है, इसलिए यह पद जो है अमान्य हो जाएगा और यह पद जो है मान्य होगा। तो x की वैल्यू जो 5 होगी इसे हम जो है मानेंगे और भिन्न में जो है रखेंगे तो हमारी भिन्न आ जाएगी। तो हम भिन्न निकाल लेंगे, तो भिन्न निकालेंगे, x की जगह पर 5 रखेंगे तो 5 माइनस 2, और नीचे जो है x है तो हम 5 लिख लेंगे, 5 से 2 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 3, और नीचे 5 बच जाएगा। तो यही हमारा जो आंसर होगा 3/5 हो जाएगा।